नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने कल कमेंट करके बताया था कि आपको जो एमपी हाई कोर्ट का जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर चाहिए था, क्योंकि बहुत से लोगों को मिल नहीं रहा है साइट्स पे, तो मैं अवेलेबल करा दिया हूँ आपके लिए। तो आपका जो 2017 में 30/7/2017 को एमपी हाई कोर्ट का स्टेनो का पेपर हुआ था, वो आपका पेपर अवेलेबल हो चुका है। यदि आपको ये पेपर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पेपर की ओर चलते हैं। और उससे पहले आप यदि चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेगी। और प्रीवियस ईयर आपके पेपर चाहिए कोई से भी एग्ज़ाम्स का तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर आपके जो करेक्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन भी यहाँ पर आपके सामने आंसर लिखें। तो मैं आपको बस पढ़ के बताऊंगा, तो आप आंसर आपको बताऊंगा क्लियर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, असीरगढ़ का किला किस ज़िले में स्थित है? तो असीरगढ़ का जिला आपका है बुरहानपुर में, ठीक है। असीरगढ़ का किला आपका बुरहानपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, अमरकंटक मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अमरकंटक है आपका अनूपपुर में, ठीक है। देन नेक्स्ट है, उज्जैन का जो प्रसिद्ध सिंहस्थ पर्व प्रत्येक कितने वर्ष में लगता है? तो वो आपका लगता है 12 वर्ष में, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर है भोपाल में, ठीक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, वो है आपका भारत रत्न। तो आप समझ सकते हैं कि आपके किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं एमपी हाई कोर्ट में। और एमपी हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन आने से पहले मैं आपको एमपी हाई कोर्ट की टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल करा दूंगा। उसमें आपके 30 टेस्ट होंगे, ठीक है। तो आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से आपकी और अच्छे से बेहतर हो जाएगी। तो टेस्ट सीरीज़ आप लगाना ना भूलें, 30 टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। देन नेक्स्ट देखते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश से। देन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, संसद का संयुक्त शस्त्र कौन आहूत कर सकता है? तो वो कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति को अधिकार होता है संसद का संयुक्त शस्त्र आहूत करने का, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, संचित निधि से भुगतान पर किसका नियंत्रण होता है? तो वो है आपका संसद का, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो वो आपको पता होना चाहिए, वो है आपके जवाहरलाल नेहरू। सांची स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो वो है आपका अशोक। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वो थे चक्रवर्ती गोपालाचार्य, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका, चित्रकूट का जलप्रपात किस नदी से निर्मित होता है? तो वो होता है आपका पेरी नदी से। देन नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के खून का ग्रुप ए बी है तो वह किस व्यक्ति को खून दे सकता है? तो वो दे सकता है ए बी ग्रुप वालों को। देन नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा पुल किस नदी पर स्थित है? तो वो है आपका लोहित नदी पर। देन नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वो होता है संसद के जब दोनों सदन के सदस्यों द्वारा होता है, ठीक है। टोडरमल का संबंध है, तो टोडरमल का संबंध है आपका वित्त से, ठीक है। देन नेक्स्ट है, वयस्क व्यक्ति के शरीर में अस्थियों की संख्या होती है तो वो होती है आपकी 206, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी होती है? तो वो आपकी होती है 31। देन नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे आपके न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट है, भारत का सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किस वर्ष किया गया था? तो वो आपका किया गया था 1974 में। देन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत में सती प्रथा किसने बंद की थी? तो वो आपकी की थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। देन नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो आपका मनाया जाता है 21 जून को। नेक्स्ट है, नीति आयोग का जो प्रधान अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो आपका ऑप्शन है, आपका आंसर है 6 वर्ष के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो तांबा अपने यहाँ मलाज खंड में होता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, याद रखिए।
भारत में कितने राज्य और संघराज्य क्षेत्र हैं? तो आपका है 29 और 7। ठीक है, ये उस 2017 वाले पेपर के हिसाब से हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो वो आपकी है नेपाल में स्थित है। देन नेक्स्ट है किस राज्य में सर्वाधिक चाय बागान होते हैं? तो चाय आपको पता होना चाहिए आसाम में ज़्यादा होती है, तो आपका आंसर है आसाम। निम्न में कौन सी फसल अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है? तो होली के टाइम आपके गेहूँ कटते हैं, तो आपको याद रखना है कि मार्च में अपनी होली होती है, तो होली के टाइम गेहूँ कटते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका मैथ्स और साइंस का। ठीक है, तो साइंस के क्वेश्चन है, पहले साइंस के क्वेश्चन देखते हैं। चावल की जो पॉलिशिंग है से किस विटामिन का क्षय होता है? तो उससे होता है आपका विटामिन B1 का। देन नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छर से संबंधित नहीं है? तो मलेरिया है आपका मच्छर से होता है, चिकनगुनिया भी मच्छर से होता है और फाइलेरिया भी आपका मच्छर से होता है। तो टाइफाइड है वो गंदे पानी पीने से होता है, तो इसका आंसर है मच्छर से संबंधित नहीं है टाइफाइड। ठीक है, देन नेक्स्ट है किडनी के कार्य न करने पर किस कृत्रिम प्रक्रिया द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? तो वो आपका किया जाता है डायलिसिस द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए के कारण होता है रतौंधी, जो कि आंखों की एक बीमारी होती है। ठीक है, डेंगू रोग का कारण है, डेंगू रोग का कारण है आपका मादा एंडीज, डेंगू मादा एंडीज के काटने से होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है दूध के पौष्टिकरण की खोज किसने की थी? तो वो की थी आपके लुई पॉस्चर ने। ठीक है, देन नेक्स्ट है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण करता है? तो वो करता है आपका इंसुलिन। देन नेक्स्ट है खोपड़ी में गतिशील अस्थियां होती है? तो गतिशील आपका जो निचला जो जबड़ा होता है वो बहुत ही गतिशील होता है और ताकतवर भी होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है खाना पकाने का तेल पानी में तैरता है क्योंकि तेल पानी से हल्का होता है। ठीक है, तेल पानी से हल्का होता है। देन नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो भरी जाती है आपकी नाइट्रोजन। देन नेक्स्ट है सोडा वाटर बनाने की किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें आपका किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो आप सोडा पीते हैं उसमें। कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? तो वो होती है आपकी पोलियो, जो पोलियो है वो वायरस के कारण होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है? तो वो करता है आपका वाइट ब्लड सेल्स, सफ़ेद रक्त कणिका। देन ये आपके कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आ गए, 10 से 12 कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है। तो वो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लेना, एक बार लगा के देख लेना, ईजी होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। तो ये कुछ आपके 10 से 12 कुछ क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के। अब आ गई आपकी जनरल हिंदी। हिंदी का है रिक्त स्थान की पूर्ति कर, साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है, ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट है गधा खेत खाए जुला पीट जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ है अपराध करे कोई और सजा पाए कोई। फिर नेक्स्ट है वह मानसिक स्थिति जब किसी अमंगल घटना होने की बात मन में हो तो क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं आशंका। देन नेक्स्ट है दामिनी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो दामिनी का होता है विद्युत। फिर नेक्स्ट है नवरात्र में कौन सा समास होता है? तो नवरात्र मतलब नव लगा है आगे, मतलब संख्यात्मक है, तो आपका होगा द्विगु समास। जय की विलोमार्थी है, तो जय की आपकी पराजय। देन नेक्स्ट है कनक कनक ते 100 गुनी मदकता अधिका है, तो इसमें जो कनक कनक का आपको ऑप्शन बताना है, पहले कनक का है सोना और दूसरे कनक का जो आपका है वो है आपका धतूरा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 3 बेर खाती थी और 3 बेर सोती थी, तो इसका आपको बताना है कि इसमें आपका अलंकार कौन सा है? तो इसमें आपका यमंकल अलंकार है, यमक। नेक्स्ट है डर कर भाग जाना का मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, तो उसका है दुम दबाकर भागना। देन नेक्स्ट है जातीय शब्द का विलोम क्या है? तो जातीय शब्द का विलोम है आपका विजातीय। ठीक है, देन ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए, 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं, तो इंग्लिश का आपको पता होना चाहिए। यदि आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश तो आप इसको बहुत अच्छे से लगा लो, क्योंकि मैंने पेपर टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ पे आपको पूरा ये पेपर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इंग्लिश भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देता हूँ।
तो जैसे यहाँ सबसे पहले पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन है बिजी, तो बिजी का जो अपोजिट वर्ड है आपको वो बताना है। तो बिजी का जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है रिलैक्स्ड, ठीक है। देन यहाँ पे एक सेंटेंस है फिल इन द ब्लैंक्स, यू कांट डैश हिम टू परफॉर्म मिरेकल्स, तो इसमें आएगा आपका एक्सेप्ट, ठीक है। देन आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका आपको इसमें टू बेल द कैट का अल्टरनेटिव बताना है। तो टू बेल द कैट का अल्टरनेटिव होगा आपका टू टेक लीड इन डेंजर। तो ऐसे कुछ आपके क्वेश्चन से आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे भी नेक्स्ट है वुड यू काइंडली डैश द नॉट, तो इसमें आपको अल्टरनेटिव करेक्ट अल्टरनेटिव क्या आएगा इस डैश में वो बताना है। तो वो आपका आएगा एंटाई, ठीक है। तो ये आपके इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन है, तो आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं, आपका जो कंप्यूटर का क्वेश्चन बचा है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कंप्यूटर के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो आपको आउटपुट डिवाइस बताना है, तो आप वो है आपका स्कैनर, ठीक है। स्कैनर आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। देन है स्पेल चेक इज अंडर द विच मेन्यू। तो स्पेल चेक का जो किस मेन्यू के अंतर्गत आता है, तो वो आता है आपका टूल में। देन नेक्स्ट है यूआरएल का फुल फॉर्म बताना है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल रिसोर्सेज लोकेटर। फिर बताना है एरर इन प्रोग्राम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका बग। देन नेक्स्ट है हाउ द कैपेसिटी ऑफ प्रिंटर इज बीइंग द मेजर्ड। तो ये आपका है आंसर थर्ड होगा डॉट पर इंचेस, मतलब जो प्रिंटर होती है उसकी कैपेसिटी किस में नापी जाती है, तो वो आती है डॉट पर इंचेस में। देन नेक्स्ट है लाइनेक्स इज जनरली अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो वो आपका है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। द नंबर ऑफ फंक्शंस की इन अ कीबोर्ड। तो इसमें आपको बताना है कि आपके जो कीबोर्ड है उसमें फंक्शन की कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 12, ठीक है। देन नेक्स्ट है कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट, मतलब आपका कंप्यूटर किसके बिना कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो है आपका प्रोग्राम। आप प्रोग्राम के बिना आप कंप्यूटर में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर नॉलेज इज़ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भाषा है वो किसके लिए, तो वो है आपकी प्रोलोग है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका डाटा डिवीज़न इज़ द थर्ड डिवीज़न ऑफ प्रोग्राम। तो वो है आपका कोबोल प्रोग्राम। लैंडस्केप क्या है, लैंडस्केप है एक पेज ओरिएंटेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो आप फोटो एडिटिंग करते हैं या वर्ड स्प्रेडशीट होती है और वर्ड प्रोसेसिंग होती है, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। देन नेक्स्ट है इन द बाइनरी लैंग्वेज ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट ईच नंबर ऑफ एंड ईच स्पेशल कैरेक्टर इज मेड अप ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन। तो वो है आपका 8 बिट, ठीक है। देन नेक्स्ट है सर्वेयर ऑफ कंप्यूटर्स डेट प्रोवाइड रिसोर्स टू अदर कंप्यूटर कनेक्टेड। जो एक दूसरे से कंप्यूटर को कनेक्ट करता है उनको क्या कहते हैं, तो वो आपको कहते हैं नेटवर्क, ठीक है। देन नेक्स्ट है विच इज़ द शॉर्टकट की टू ऐड अ न्यू स्लाइड इन अ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड आपको ऐड करनी है, तो आप कौन सा शॉर्टकट की दबाओगे, तो आपको दबानी पड़ेगी Ctrl+M, ठीक है। देन नेक्स्ट है इन विच कमांड ऑपरेटर कैन प्रिंट द टाइप्ड मैटर। तो वो आपको कौन सी की दबाएंगे आप, तो आएगा, तो वो है आपका Ctrl+Shift+F12, ठीक है। देन नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। तो वायरस का फुल फॉर्म बताना है आपको विटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। देन आपका है इथरनेट एंड टोकन रिंग्स आर टाइप्स ऑफ। तो इथरनेट एंड टोकन रिंग की टाइप्स बताने, तो वो टाइप्स आपके लेन के, ठीक है। देन नेक्स्ट है द डिस्क डेट इज़ यूज्ड टू कोल्ड बूट अ पीसी। तो कोल्ड बूट को पीसी में मतलब यूज़ करते हैं तो क्या होता है, तो उसको बोलते हैं सिस्टम डिस्क। देन नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम गिवन ऑफ जंक ईमेल। तो जंक ईमेल को हम कहते हैं स्पैम ईमेल। आप ईमेल यूज़ करते हैं तो उसमें आपको स्पैम ईमेल का ऑप्शन मिल जाता है, तो वो जंक ईमेल्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पैम। तो आप आई होप आपको प्रीवियस ईयर का पेपर अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आपको किसी भी प्रकार के प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए जो आपको नहीं मिल पा रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।